स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाऊँगी कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है डाटा एंड एनालिसिस। ये वाला चैप्टर हमारे पास, इसमें डाटा एनालिसिस कैसे होता है, स्टैटिस्टिक्स कैसे होता है, डाटा बेस कैसे बनता है, इसमें इसके बारे में है हमारे पास। डाटा एक्चुअली होता क्या है, ये है हमारे पास डाटा माइनिंग, इसकी डाटा के कई कंसेप्ट हैं। और आगे एनालिसिस है, एनालिसिस के बारे में इसमें बताया हुआ है। उसके बाद रोल ऑफ डाटाबेस है, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। डाटा स्टोरेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कैसे होता है, सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्शन होता है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो फर्स्ट टाइम लिया जाता है, सेकेंडरी डाटा वो होता है जो सेकंड टाइम लिया जाता है। फर्स्ट टाइम भी वो उस पर अप्लाई हो चुका हो और सेकंड टाइम हो तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं MCQs की तरफ। MCQs नंबर 1 है हमारे पास, डैश इज़ द स्ट्रक्चर or process collection of data usually associated with a unique body of work। ऐसी चीज़ है जो हमारे पास डाटा कलेक्ट करता है और उसको किसी यूनिक बॉडी पे इस्तेमाल करता है, उसे एसोसिएट करता है, उसे प्रोसेस करता है, तो वो हमारे पास डाटाबेस है। डाटाबेस ऐसा होता है ना कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, पहले डाटा लेते हैं और फिर उसको किसी चीज़ पे प्रोसेस करते हैं, किसी बॉडी पे, किसी भी वर्क पे उसे काम करते हैं, तो वो हमारे पास डाटाबेस है। दूसरा वाला हमारे पास, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ केयरफुली एग्जामिनिंग एंड स्टडिंग डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ड्रा कंक्लूजन और मेक द डाटा मीनिंगफुल। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा है, हम पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं और फिर उस डाटा का मतलब निकालते हैं। केयरफुली हम उस पर ये प्रोसेस करते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो वो हमारे पास क्या, डाटा एनालिटिक्स वो होता है कि हम सबसे पहले उसे अच्छी तरह पढ़ के उसका पैटर्न निकालते हैं, फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं और फिर उसको वाज़िया करते हैं कि वो क्या है। उसके बाद हमारे पास डैश इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू यूज़ ऑफ कॉमन चार्ट्स, प्लॉट्स, इन्फोग्राफिक्स एंड एनिमेशन। अब आपको पता चल रहा है चार्ट्स क्या है, प्लॉट्स, ग्राफिक्स वगैरह, एनिमेशन, वीडियोस वगैरह जो एनिमेट की जाती हैं, तो इसके लिए हम डाटा विजुअलाइजेशन करेंगे। क्योंकि डाटा विजुअलाइजेशन हमारे पास क्या है, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है दिखाना। तो डाटा, वो वाला डाटा जो दिखाया जाए उसे हम डाटा विजुअलाइजेशन कहते हैं, जिसमें एनिमेशन होती है, ग्राफिक्स वगैरह होती हैं। चौथा हमारे पास, डैश इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विद एम्फेसिस ऑन द सिमुलेशन और इमिटेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन बिहेवियर बाय यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। कोई ऐसी मशीन जो लर्निंग करे और एम्फेसिस करे किसी भी चीज़ पे, किसी भी ह्यूमन ब्रेन पे, किसी भी चीज़ पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीप लर्निंग। कोई गहरे, उसके बाद में गहरी कुछ पढ़े तो उसे डीप लर्निंग कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास 5वां है, डैश इज़ द यूज़ ऑफ डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट्स बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल डाटा के बारे में। तो हमारे पास इसमें क्या है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। 6 पे आ जाते हैं, डैश इज़ द फास्टर रेट एट विच डाटा इज़ रिसीव एंड एक्ट ऑन। वेलोसिटी वो होता है, वो फास्ट तरीका होता है कि डाटा को रिसीव भी करता है और फटाफट उस पर काम स्टार्ट कर देता है, वेलोसिटी तेज़। डैश इंक्लूड्स द डाटा which can only take certain values and cannot be further subdivided into small parts। वो डाटा जो सब डिवाइडेड में उसे डिवाइड नहीं करता, ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड नहीं करता, वो डाटा हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, जो बस एक जगह पे ये होता है, उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं करता कंटिन्यूसली, उसे आगे नहीं चलाता, एक जगह पे रोक देता है। डैश इज़ लिमिटेशन ऑफ बिग डाटा की लिमिटेशन क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ डाटा। अगर बिग डाटा, ज़्यादा डाटा लेंगे तो इसका तो यही मतलब होगा कि अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ डाटा जो अनलिमिटेड बढ़ता जाए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल सच एज सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड एंड न्यूट्रल आर एग्जांपल ऑफ डैश ऑफ डाटा। ऑर्डिनल डाटा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी डिससेटिस्फेक्शन, क्या कह रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हर एक बंदे का अलग अलग से डाटा लेते हैं कि वो कैसा है, उसकी सेटिस्फेक्शन कैसी है, वो प्रोडक्ट वगैरह कोई भी अगर हम प्रोडक्ट देते हैं कैसे, तो ये हमारे पास ऑर्डिनल डाटा है, हर एक बंदे से चीज़ लेना, सेटिस्फेक्शन देखना। डैश इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। अगर हम किसी एक बंदे से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अलग अलग बंदे से एक करके बंदे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो इसे क्या कहते हैं, सर्वे। ये हमारे MCQs मुकम्मल हुए। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।